हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल आरसीसी पूनम गुप्ता पे। आज हम करेंगे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि को कैसे इजी से इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जब आपके पास कोई बटा की संख्या इस तरीके से लिखी हो तो सबसे पहले आप उसे बिल्कुल समीकरण को इजी बनाएंगे। कैसे करेंगे अब वो देखते हैं। ये देखिए, ये बटा में है x+2 अपॉन में आपका y+2 इज इक्वल टू करके 9/11। क्लियर। आपको करना क्या है, आपको क्रॉस करना है। 11 को इससे मल्टीप्लाई करना है और 9 को इससे मल्टीप्लाई करना है, यानी आप एक दूसरे को गुणा करेंगे। 11 को इस डिजिट के आगे लिखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट बनाएंगे आप इक्वेशन को। ये देखिए, हमने इसी 11 को इसके बाहर यहाँ लिख दिया। क्लियर। आप इक्वल टू का साइन बराबर कर डालेंगे। 9 को इससे मल्टीपल करेंगे तो 9 आप यहाँ लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे y+2। क्लियर। अब ब्रैकेट के बाहर जो भी डिजिट होती है वो अंदर वाली दोनों डिजिट से मल्टीपल होती है, इतना ध्यान रखेंगे। तो आपने बाहर 11 को x से किया, 11x आ गया, और आपने 11 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 22 आ गया। ऐसे ही 9 को y से मल्टीपल करेंगे और 9 को ही 2 से करेंगे, 9y, फिर प्लस का साइन, 9 2 जा 18। ठीक है। अब आपके जितने भी x और y वाले पार्ट्स होते हैं वो आगे आते हैं। ये तो आगे ही है, बट जो पीछे 9y है जब वो आगे आएगा तो क्या हो जाएगा, साइन को चेंज कर देंगे। क्लियर। आप यहाँ इक्वल टू का साइन डालेंगे, यहाँ लिखेंगे 18, यहाँ +22 है, तो जब ये पीछे आएगा तो क्या हो जाएगा, -22, क्योंकि अपनी सीट छोड़ के जब वो पीछे आएगा तो साइन को चेंज कर देगा। क्लियर। आप लिखेंगे 11x माइनस 9y। आपने इन दोनों को माइनस किया, माइनस करने पर आपका आंसर -4। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि बड़ी संख्या का साइन आता है, इसीलिए। ये आपकी बन गई इक्वेशन फर्स्ट। बहुत सिंपल साधारण तरीके से जब हम इसको ऐसे लिखेंगे तभी सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज हम अपॉन में या किसी भी बटा में ऐसी डिजिट होगी तो नहीं सॉल्व कर पाएंगे। प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर चेंज करना, एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचना और फिर सॉल्यूशन निकालना। ये आपकी स्टेटमेंट जैसे आपकी समीकरण फर्स्ट बनी है, ऐसे ही अब हम सेकंड बनाएंगे। क्लियर। तो हम सेकंड करेंगे। अब सेकंड को भी आप इसी तरीके से लिखेंगे। 6 को आप इन दोनों से मल्टीपल करेंगे और 5 को y+3 से करेंगे। क्लियर। y+3 5 के साथ चला गया और 6 इनके आगे आ गया। वही प्रोसेस कि ये दोनों से मल्टीपल होगा, जो ब्रैकेट के बाहर डिजिट होती है वो अंदर दोनों से मल्टीपल होती है, मीन्स गुणा होती है। आप 5 को भी y से करेंगे और 5 को भी 3 से करेंगे। 6 को किया तो 6x प्लस 6 को 3 से किया 18, 5 को y से किया 5y प्लस 5 को 3 से किया 15। क्लियर। एक्स वाई जो आपकी डिजिट है वो आगे आएगी, 6x अपनी सीट पर है इसलिए कोई साइन चेंज नहीं, बट जो 5y प्लस में है जब वो आगे आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इतना ध्यान रखेंगे। बराबर का साइन लगाएंगे। 15 + 18 है तो पीछे जाके क्या होगा, -18। क्लियर। आपने ऐसे किया। इन दोनों को माइनस नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इसमें x है और इसमें y है, ना तो ये प्लस होंगे ना माइनस हो सकते, दोनों अलग अलग डिजिट है। लेकिन इन दोनों के पीछे कोई आपका अल्फ़ाबेट नहीं है, कोई आपका वेरिएबल नहीं है, तो आप इनको माइनस करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, -3। क्लियर। ये कौन सी इक्वेशन मिल गई आपको, सेकंड। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन से आप प्रतिस्थापन विधि को करेंगे, जो बहुत इजी तरीके से आपको सिखाएंगे अभी हम। ये देखिए, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। करते हैं अब आगे। समीकरण आपका 1, समीकरण आपका 2। अब दोनों समीकरण से आपको सबसे पहले समीकरण 1 को देखना है। हम लिखेंगे समीकरण 1 से हमें प्राप्त होता है
समीकरण 1 को लिखेंगे 11x 9y इज इक्वल टू -4। ये आपकी समीकरण 1 लिखी है हमने। अब करना क्या है कि हमने आपको प्रतिस्थापन में क्या बताया है कि प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना। क्लियर। अब 11x जो है आपका एज इट इज ऐसे ही रहेगा, बराबर डालना, -4 लिखना। जो डिजिट आपकी माइनस में है -9y उसको पीछे ले जाकर आप प्लस बना देना पहले। ठीक है, क्लियर। इतना करेंगे, फिर x यहाँ लिखेंगे, जो ऊपर डिजिट लिखी है सेम वही लिखेंगे। जो 11 इससे मल्टीपल हो रहा था, गुणा हो रहा था, वो इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा, मीन्स भाग हो जाएगा। क्लियर। आपको x की वैल्यू पता चल गई कि हमारी x की वैल्यू इस तरीके से ये है। क्लियर। लेकिन इसको ठीक करने के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि +9y को आगे ले लेंगे और 4 को पीछे ले लेंगे। आप ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि प्लस का साइन आगे आएगा, तो प्लस तो लिखते नहीं, हम इसी को लिख देंगे बस 9y -4 और नीचे 11। ये आपकी आ गई x की वैल्यू। अभी हमने क्या किया कि x, आप इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व कर रहे हैं, आपको फर्स्ट से x की वैल्यू मिल गई। x की वैल्यू को कहाँ रखना है? समीकरण 2 में रखना है, क्योंकि हमने अभी आपको क्या बताया, प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि एक स्थान से हटा के दूसरे स्थान पे पुटिंग करके x y की वैल्यू निकालना है। क्लियर। अब हम इसमें पुटिंग करेंगे, यानी समीकरण 1 का मान जो x का मान है समीकरण 2 में रखेंगे। आप करते हैं आगे। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर आप समीकरण को 2 लिख, जो 2 है आपकी समीकरण वो रखेंगे। 6x - 5y इज इक्वल टू -3। क्लियर। अब ये रखेंगे आप। हमने लिखी समीकरण 2, समीकरण 2 में x का मान आपको रखना है, तो जहां इस समीकरण में x लिखा है वहां आपको ये पूरा आंसर लिखना है। अब लिखेंगे 6 9y -4 अपॉन में 11, ब्रैकेट बंद कर देंगे और -5y ऐसे का ऐसे ही सेम लिखेंगे जैसा है। आप बराबर का साइन डालेंगे, -3 लिखेंगे। क्लियर। अब यदि आपका 6 और 11 कट सकता तो हम ऊपर नीचे काट सकते थे, लेकिन अब नहीं कट रहा तो क्या करेंगे, 6 को 9 से आप गुणा करेंगे और इसी 6 को 4 से भी गुणा करेंगे। क्लियर। तो आप करेंगे 6 9 ज़ा 54, 6 को 4 से करेंगे 24 और जो आपका नीचे 11 है ऐसे ही लिखेंगे एज इट इज, -5y बराबर में -3। क्लियर हो गया आपका। अब आपको देखना है कि जो आपका 11 है ये तो आपका ब्रैकेट में हो गया, ठीक है, क्योंकि हमने 6 को ही 9 से किया था और 6 को ही 4 से इंटू किया। जब मल्टीप्लाई किया तो ये 2 डिजिट आ गई हमारी। अब नीचे आपका 11 भी है, तो अब क्या करेंगे, जब एक संख्या में डिवाइड होती है और इन दोनों में नहीं होती तो उसका भी इजी तरीका आपको समझा देते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे आप। तो उसके लिए आप 11 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 11 को ही 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स ये दोनों से मल्टीपल होगा और नीचे से हट जाएगा। तो आपकी इक्वेशन जो है, समीकरण जो है वो बहुत ही छोटी सी बन जाएगी और इजी बन जाएगी। क्लियर। तो चलिए करते हैं 54y -24 -11 को आपने 5 से किया 55y और 11 को ही 3 से कर देंगे -33। क्लियर। अब y के डिजिट आपकी देखो 2 हैं, एक ये y है और एक ये y है। आप इन दोनों को देखेंगे साइन, इसका साइन माइनस में है और इसका साइन प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस, तो आपका साइन किस में आ जाएगा, -1। क्लियर। तो 1 तो लिखते नहीं बट माइनस में y तो लिखेंगे, इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे।
-33 जो है वो आपकी अपनी सीट पे इक्वल टू के पीछे है और पीछे ही रहेगा, लेकिन जो -24 आगे था जब वो पीछे जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा और क्या रहेगा 24। क्लियर। माइनस वाई प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो हमने इन दोनों को माइनस किया, तो माइनस करने पर आपका आंसर कितना आ जाएगा, इसमें आपका आंसर आ जाएगा 9, क्योंकि हमने इसे माइनस किया और साइन किसका आएगा, माइनस का। ग्रेटर देन जो बड़ी डिजिट होती है उसी का साइन आता है, इतना ध्यान रखेंगे। अब दोनों माइनस जब इज इक्वल टू यानी बराबर में होते हैं, एक माइनस इधर एक इधर, तो आप उसे कैंसिल कर देंगे, उन्हें हटा देंगे। ठीक है, तो y का आंसर कितना आ गया आपका 9। क्लियर। हमने क्या किया था, x का मान समीकरण आपने एक में रखा तो y आया, लेकिन अभी x तो नहीं आया, तो y का मान किस में रखेंगे, समीकरण दूसरी में रखेंगे। क्लियर। अब हम रखते हैं y का मान समीकरण 2 में रखेंगे। अब हम y का मान जो है 9 अब रखेंगे समीकरण 1 में, जो कि इसका लास्ट पॉइंट है, इससे हमें x मिलेगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन में, जहां y रखा है आपका इक्वेशन में वहां आप क्या रखेंगे, 9 ब्रैकेट में रखेंगे। क्लियर। ऐसे लिखेंगे 11x आपका सेम, 9 9 जा 81, जब आप 9 को 9 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 9 9 81, बराबर करके आपने रखा -4। अब ये देखिए इसमें ये पीछे भी कोई अल्फ़ाबेट नहीं है, इसके पीछे भी कोई नहीं है, तो 81 जो माइनस हो रहा था वो इधर आके प्लस हो जाएगा। आप लिखेंगे यहाँ 11x, -4 अपनी सीट पर पहले आएगा और जो अपनी सीट छोड़ के जाएगा वो उसके पीछे जाएगा, तो आप क्या करेंगे, साइन को चेंज कर देंगे। क्लियर। आपने इसे चेंज किया, चेंज करने पर 11x लिखेंगे आप। क्लियर। अब इन दोनों को माइनस करेंगे, आपका आंसर आ गया 77। जब माइनस किया बड़ी संख्या का साइन लगाएंगे प्लस का। ठीक है, अब x आपका सेम 77 यहाँ लिखेंगे, और जो आपकी डिजिट 11 इससे मल्टीप्लाई हो रही थी यहाँ के क्या हो जाएगी, डिवाइड। आप इसे कैंसिल करेंगे, आपका आंसर आ गया 7। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 7, और y की वैल्यू कितनी आ गई जो अभी ऊपर निकाली है 9। ये देखिए प्रतिस्थापन विधि से हमने कितने इजी मेथड से आपको सॉल्व करना सिखाया। आई होप सब बच्चों को समझ आया होगा प्रतिस्थापन विधि में कैसे हम सॉल्व करते हैं और एक्स वाई का आंसर निकालते हैं। आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो आप उसे लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करें, और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। जो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं बेल आइकन को हिट करें ताकि हमारी हर नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, बाय।